राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिनके नाम थे रामू और श्यामू। रामू बड़ा था और श्यामू छोटा। दोनों भाई बहुत ही चंचल और साहसी थे। हर रोज गांव के बाहर अपने घोड़े पर सैर करने निकलते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक पुराना खंडहर है, जहां पर दिन के समय भी लोग जाने से डरते हैं। श्यामू, चलो उस खंडहर की ओर चलते हैं, रामू ने उत्साह से कहा। श्यामू थोड़ी हेजिटेंट था। भाई, वहां जाने से डर नहीं लगता? लोग कहते हैं वहां रूहें भटकती हैं। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे, रूहें और भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चल जल्दी। और फिर दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर उस खंडहर की ओर चल पड़े। घोड़े की टापों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे खंडहर के करीब पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। खंडहर की दीवारें चटक गई थीं और खिड़कियां दरकी हुई थीं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खंडहर के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। अरे देखो, ये क्या है? रामू ने एक पुरानी किताब देखकर कहा। किताब का कवर सुंदर था, लेकिन अंदर की पन्ने काफी जर्जर हो चुके थे। भाई, इसे मत छुओ, इससे कुछ बुरा होगा, श्यामू ने डरते हुए कहा। लेकिन रामू की जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने किताब को खोला और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक खंडहर में एक तेज हवा चली। उनकी सांसें थम गईं। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे दोनों भाई घबरा गए और भागने लगे, लेकिन अचानक खंडहर का दरवाजा बंद हो गया। भाई, हम फंस गए, श्यामू चिल्लाया। वे दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में एक सफेद साया उनके सामने आया। मैं यहां हूं, जो यह किताब पढ़ेगा उसे मैं अपना दास बना लूंगा, वह साया बोला। रामू और श्यामू दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हमने गलती की, रामू कांपते हुए बोला। हमें माफ कर दो, श्यामू उसे समझाते हुए बोला, लेकिन भूत ने उन्हें नहीं सुना। तुम्हें लौटने का एक ही रास्ता है, तुम्हें किताब के अंधेरे रहस्यों को जानना होगा, भूत ने कहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, हम जानना नहीं चाहते। लेकिन भूत की आवाज और अधिक गूंजने लगी। याद रखो, जो डरता है उसका ही सामना करना चाहिए। तभी रामू ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने किताब को तेजी से बंद किया और कहा, इस भूतिया शक्ति का सामना करना होगा। तुम क्या करोगे? श्यामू ने आश्चर्य से पूछा। हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा, रामू ने विश्वास के साथ कहा। उन्होंने एक साथ मिलकर ढेर सारे पुराने मुहावरे कहे और डर को अपने मन से निकालने की कोशिश की। अचानक खंडहर में एक तेज रोशनी हुई और भूत धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं तुम दोनों पर दया कर रहा हूं, लेकिन चेतावनी सुन लो, इस किताब को फिर से नहीं पढ़ना, भूत ने अंतिम बार कहा और एक झोंके में गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों भाई वहां से जल्दी निकल पड़े और घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर भागे। उनकी सांसों में राहत थी, लेकिन मन में एक डर। गांव लौटने पर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि कभी भी ऐसे भूतिया खंडहर में मत जाना। उस दिन के बाद रामू और श्यामू ने कभी भी उस खंडहर का नाम नहीं लिया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे सच्चाई समझ गए थे कि डर का सामना करना जरूरी है और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है।